चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, जो कि है ना हम लोग पिछले लेक्चर में बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अब थोड़ा हम लोग जरा देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, साथ में टेंस भी हम लोग ध्यान देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं कि क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये आपको ध्यान होगा कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एम इज आर लगा होता है ना। ये क्या होता है, एम इज आर प्लस बिफोर, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है सब्जेक्ट प्लस, है ना, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें है ना ये हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखी जाए, एग्जाम्पल अगर ले लें तो एग्जाम्पल क्या लिख ले, आई एम राइटिंग अ लेटर, मान के चलो आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। इसमें ये हम कैसे पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें भैया सबसे पहले तो ये देख लो, सबसे पहले तो आप ये देख लो, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लो, ठीक है, कि क्या है, आई जो है ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं। और इसी के अनुकूल जो एम लगा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, है ना, या ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है मेन वर्ब है अपना, है ना। तो मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है ना, मेन वर्ब यानी V1 में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जनरली समझिए कि जब वर्ब के अंदर आईएनजी लगा होता है, जब वर्ब के अंदर आईएनजी लगा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस मानते हैं। क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अगर बात करें तो हेल्पिंग वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हमें दिखलाता है कि कौन सा टेंस का है, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट का कि पास्ट का कि फ्यूचर का, यानी टाइम इंडिकेशन का जो काम करता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब ही करता है। क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है अपना ये डिसाइड करता है कि सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब में हम लोग जब आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो है क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस बन जाता है। और V1 जो है ना ये हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का ही, ठीक है ना, ये प्लूरल वर्ब होता है। क्या होता है, प्लूरल, प्रेजेंट का ही प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट का क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और इसमें जो है आईएनजी लगाने के बाद हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस है। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना एम इज आता है तो हम लोग मानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं ना और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। मान लो हमने अभी क्या लिखा था, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर, सिंपल सा स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है जो हमने लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट है, एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसमें हम स्ट्रक्चर अगर लिख ले तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या है, सब्जेक्ट है, एम इज आर है ना, जो हम जानते हैं, है ना, एम इज आर है प्लस क्या है, V4 है प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है ना। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा भैया, बनेगा ये कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इसमें भी हम एम इज आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है एम इज आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में, तो ये वर्ब का जो चौथा फॉर्म है V4, जो आपको वर्ब का V4 दिख रहा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, विंग लगाते हैं, साथ में V3, विंग प्लस V3 लगाते हैं। ठीक है,
जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ में हम लोग विंग प्लस V3 लगाते हैं, उसके बाद STO हम लोग लिखते हैं और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, ये हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाने के लिए तैयार है। तो अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर पर अगर हम क्वालिफाइड करें इस चीज़ को, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि पैसिव वॉइस बनेगा कैसे। तो भैया पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा कि सबसे पहले तो देख लो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो था मेरा वो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे लिखाएगा ए लेटर, आर्टिकल आया है ना, ठीक है, ए लेटर क्या आ जाएगा, साथ में ही आएगा। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो लेटर के साथ में, ठीक है, ए, तो यहाँ पे भी ये साथ में ही आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा, ठीक है। और लेटर के बाद क्या लगेगा, इज, है ना, क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल्स नाउन की बात जो हमने पिछले क्लास में आपको बताई थी, ठीक है। एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा और इज कहाँ लगेगा, ठीक है। अब है क्या, विंग लिखना है। स्ट्रक्चर के अनुसार ए लेटर इज क्या लिखना है, विंग। अब राइट का V3 क्या हो जाएगा, तो रिटन होता है ना, क्या होता है, राइट का V3 रिटन होता है। ए लेटर इज अ विंग रिटन बाय। अब क्या है, यहाँ पे बाय भी आता है ना, बाय आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाय छूट गया था। तो ए लेटर इज अ विंग रिटन बाय क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, सब्जेक्ट जो था हमारा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो ऑब्जेक्टिव कैस क्या होता है, मी। तो ए लेटर इज रिटन बाय मी। ये जो है हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले आपको पहचान करना आना चाहिए कि कौन से टेंस का ये स्टेटमेंट है और इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जिस भी, है ना, सेंटेंस में एम इज आर लगा रहे, मतलब एम इज आर लगा रहे, क्या लगा रहे, एम इज आर, यानी जिस भी सेंटेंस के अंदर एम इज आर के साथ बिफोर लगा रहे, तो उस टेंस को, है ना, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं स्टेटमेंट को, और उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट OTS वाला एम इज आर प्लस विंग, बिफोर की जगह पे विंग प्लस V3 का यूज करेंगे, प्लस बाय प्लस STO। सेम चीज लेटर इज विंग रिटन बाय मी। ये जो हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आप आगे सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट को बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।